दिस इज वर्क एनर्जी पावर मॉड्यूल नंबर 11। वर्क एनर्जी पावर मॉड्यूल नंबर 11 कह रखे हैं कि एक पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स which is always act towards the center, which is always act towards the center, तो it should be centripetal force। देखते हैं, and whose potential energy is given by U equals to 2r cube। so U equals to given है 2r cube joule definitely if the body is moving in a circular orbit of radius 5 meter। देखिए circular motion आ गया ना, then find its energy, ओके सर। U दे रखा है तो मैं इससे फोर्स निकाल सकता हूँ। फोर्स क्या होता है, du by dr, that will be 2 into 3r square, that is 6r square। now this force should be responsible for the centripetal force, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू 6r स्क्वायर के, तो mv स्क्वायर हो गया आपको 6r क्यूब। ठीक है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी बोले तो क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल तो पता है, तो काइनेटिक निकालनी है, तो काइनेटिक तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ 6r क्यूब, ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। दिस इज 3r क्यूब, तो दिस इज 3r क्यूब एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2r क्यूब, so answer comes out 5r cube। now r is given 5, so total energy is equals to 5 की पावर 3, 5 125, I think 125, this is 625 joule। that's all, सिंपल था, कुछ खास था नहीं इसमें। U था, U को डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल लिया। अगर आप सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं, दिस फोर्स मस्ट प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, तो हमने उसके बराबर कर दिया, इससे काइनेटिक एनर्जी निकल गई और पोटेंशियल एनर्जी अपने पास थी, दोनों को जोड़ दिए तो अपने पास क्या मिल गई सर, टोटल एनर्जी। ओके सर, अनदर क्वेश्चन देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन है, A single conservative force Fx acts on a 1 kg kilogram particle, 1 है ये, है ना, 1.01 होता है, particle that moves along the x-axis। उसकी potential energy ux, this is given by this 20 plus x minus 2 का whole square, 20 plus x minus 2 का whole square। ठीक है सर, where x is in meters, at x equals to 5, this is 5 not 3, at x equals to 5 meter the particle has a kinetic energy of 20 joule। पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 20 जूल है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। मेक ए प्लॉट ऑफ यू एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर -10 to +10, the least value of x, the greatest value of x between particle can move, जिसके बीच में पार्टिकल क्या कर सकता है सर, मूव कर सकता है। ओके सर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इट अकर्स। तो इतने सारे अपने पास क्या है सर, क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पहला देख रहे हैं, ए x इक्वल्स टू 5 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 जूल, तो x इक्वल्स टू 5 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u एट x इक्वल्स टू 5, 20 प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर
20 प्लस 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 29 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है सर? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 20 प्लस 29, दैट इज 49 जूल। पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड, मेक ए प्लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू -10 to +10। देखते हैं। अच्छा, u मिनिमम कब होगी? व्हाट द मिनिमम वेलोसिटी, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u? देखिए, u में 20 को तो मैं कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, बस इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर? 0 कर सकता हूँ। इसको नेगेटिव नहीं कर सकता क्योंकि ये स्क्वायर है। ये 0 का ये वाला 0 कब होगा? x इक्वल्स 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2, u इक्वल्स टू u मिनिमम कितना हो जाएगा? 20 जूल, है ना? एक तो ये कर सकते हैं अपन। अच्छा, और देखो, एट x इक्वल्स टू 0 पे भी निकाल सकते हैं अपन वैल्यू क्या आएगी, है ना? कितनी आएगी? 24। अपने को ग्राफ खींचना पड़ेगा ना। एट x इक्वल्स टू 0, u एट x इक्वल्स टू 0, 20 प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 24 जूल। एक मुझसे पूछा है x इक्वल्स टू 10 पे, x इक्वल्स टू 10 पे, u एट x इक्वल्स टू 10, 20 प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 28, 64, दैट इज 84 जूल। x इक्वल्स टू -10 पे, u इक्वल्स टू x माइनस 10, 20 -10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 20, 164 जूल। दिस विल बी 164 जूल। तो x इक्वल्स टू 2 पे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, 0 पे 24 जूल होगी, x इक्वल्स टू 10 पे 84 जूल होगी, और x इक्वल्स टू -10 पे 164 जूल होगी। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, हाँ, प्लॉट आगे कर देंगे। फिर पूछा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है सर, निकालते हैं ना। C एंड D, C एंड D दोनों एक साथ कर लेंगे। पूछ रहा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ x और द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बिटवीन द पार्टिकल कैन मूव। पार्टिकल मूव कब तक कर सकता है? पार्टिकल केवल तब तक मूव कर सकता है जब तक कि उसकी स्पीड 0 ना हो जाए। जो ही स्पीड 0 होगा पार्टिकल रुक जाएगा। तो हमें वो पोजीशंस चाहिए जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई हो सर? 0 हो गई हो। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हो सर? 0 हो गई हो। मतलब जितनी भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है सर? 49 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आता है 29 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29। ठीक है सर। सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है +-5.38। मुझे याद है, मैं सालों से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो x की एक वैल्यू आएगी आपके पास 3.38 माइनस में, और x की एक वैल्यू आएगी आप 7.38 प्लस में। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। ठीक है। तो x मिनिमम इज दिस एंड x मैक्सिमम इज दिस, x मिनिमम इज दिस एंड x मैक्सिमम इज दिस। ठीक है सर। ई पार्ट में आए, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। कब होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और मैं निकाले बैठा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है सर? 20। यू मिनिमम क्या होती है सर? 20। ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा -20, ये कितना हो जाएगा 29 जूल। और ये कब होगा, ये कब होगा जब u मिनिमम 20 होगी। सो u मिनिमम 20 कब होती है, मिनिमम कब होती है, x इक्वल्स टू 2 हम देख चुके हैं। सो इट अकर्स एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, ये f है। तो हम a b c d e f सारे कर चुके हैं, बस ग्राफ नहीं खींचा है। तो ग्राफ अभी खींच देते हैं सर, ग्राफ अभी खींच देते हैं, है ना। ग्राफ में कुछ नहीं है, हमने चीज़ें निकाल ली है। चीज़ें क्या कर रही है सर, निकाल ली है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी में और एक एक्स में ग्राफ खींचना है हमें, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 है, ये क्या है 0 है, x इक्वल्स टू 0। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी 24, याद कीजिए 24 जूल। ये x इक्वल्स टू 2 है, यहाँ आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, दैट इज कितनी 20, दैट इज कितनी 20। ये कितनी है x इक्वल्स टू 7.38। यहाँ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो शायद 49 है, चेक कर लेना पीछे यार, कितनी होगी सर 49 है। यहाँ आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है सर 0 हो जाती है, इससे ऊपर पार्टिकल जाता नहीं है। वैसे कहने को आप +10 तक खींच सकते हैं, +10 तक जो आपका होता है वो शायद 84 है। दिस इज व्हाट सर 84 जूल, ठीक है, ठीक है। दिस इज x इक्वल्स टू -3.38, x इक्वल्स टू -3.38 पे आके पार्टिकल रुक जाता है, पार्टिकल रुक जाता है। तो x इक्वल्स टू -3.38 पे एनर्जी शायद 49 ही है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा पीछे, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं पलट नहीं पाऊँगा। और x इक्वल्स टू -10 पे पोटेंशियल एनर्जी शायद 164 है, कितनी है 164 है। जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो भैया ऐसा, ये मिनिमम, ये सॉरी x इक्वल्स टू 2 पे मिनिमम, और ये निकल गया। पैराबोलिक शक्ल का होगा, यहाँ पे ये क्या है सर मिनिमम। और आप देखें तो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैप्ड है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है 0 और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है 0। तो ये अपना एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बराबर। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं, झट से देख लेते हैं, है ना। कैसे देख लेते हैं, झट से, है ना। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया सर, ये क्वेश्चन लेके आए हैं हम वापस, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द x एक्सिस is given by this, x by b की पावर 4 minus 5x by b का स्क्वायर जूल, where b equals to 1 meter. Plot the potential energy, identify the extremum points. Extremum points वो होते हैं जहाँ पे स्लोप 0 होता है। स्लोप किसका, u और x के कर्व का, ux मतलब f इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स कीजिए, फोर्स निकाल लीजिए और फिर डी यू बाई डी एक्स को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पे स्लोप 0 है। आइडेंटिफाई द रीजन्स वेयर पार्टिकल में बी फाउंड, किस रीजन में पार्टिकल फाउंड कर सकता है। हमने पीछे भी देखा था कि भैया इस रीजन में जो है वो पार्टिकल फाइंड आउट हो सकता है। x इक्वल्स टू -3.38 से x इक्वल्स टू 7.38 तक, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है सर 0 हो गई। अब वेलोसिटी 0 हो गई तो ऊपर क्यों जाएगा यार वो, हाँ। एंड फाउंड इट्स मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी सर मैक्सिमम होगी। गिवन दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 36 जूल और सेकंड पार्ट में दे रखा है 4 जूल। मतलब इस जो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, उस क्वेश्चन के क्या हैं सर 2 पार्ट है, एक 36 जूल वाला और एक 4 जूल वाला, है ना। सिमिलर सही पार्ट है, हाँ कर देते हैं। u दे रखा है आपको x टू पावर 4
सॉल्यूशन u दे रखा है आपको x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। b का आ गया, अरे b 1 ही है ना, बराबर। फोर्स क्या होता है इसका, du बाई डी एक्स। माइनस का कोई सेंस नहीं है तो मॉड लगा दिया, तो ये तुम्हारे पास हो गया 4x क्यूब माइनस 10x इक्वल्स टू 0। अब एक्सट्रीमम पॉइंट्स क्या आएंगे आपके, एक तो x आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ गया बाहर, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x इक्वल्स टू 0 आ गया सर, और एक क्या आएगा सर, प्लस माइनस रूट 5/2। ये दो एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं। ये क्या है सर, आपके दो एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं, बराबर है ना। आप देख लीजिए एट x इक्वल्स टू 0 पे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 ही होगी। एट x इक्वल्स टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0, एंड एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस, क्योंकि स्क्वायर्स हैं, प्लस माइनस 5/2। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 25/4 माइनस 5 इंटू 5/2, 25/2 माइनस 25/4 जूल। ठीक है सर। अब पहले की बात पे आ जाए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 36 जूल। ठीक है सर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ओहो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 36 माइनस यू, 36 माइनस यू। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी अगर u क्या हो, मिनिमम, और u मिनिमम मैं निकाल चुका हूँ, मिनिमम u इज माइनस 25/4। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 36 प्लस 25/4। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाता है v हाफ m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25/4। ये m 2 ही है शायद, तो 2 से 2 कट गया, Vm आ गया 13/2 और 6.5 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है सर। मैं एक ही पार्ट करूँगा, सेकेंड पार्ट में नहीं करूँगा। ठीक है सर। अब आपको चाहिए रीजन। अब आपको क्या चाहिए सर, रीजन जिसके बीच में पार्टिकल क्या करेगा सर, मूव करेगा। नाउ फॉर द रीजन, पार्टिकल कब तक मूव कर सकता है, जब तक ये वेलोसिटी क्या हो जाए सर, 0। वेलोसिटी 0 बोले तो क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, 36 माइनस यू, और u की वैल्यू तुम्हारे पास होती है x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये तुम्हारे आएंगे x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इमेजनरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो x मिनिमम कितना होगा आपका, -3, एंड x मैक्सिमम कितना होगा आपका, +3। तो ऑसिलेशन लेंथ जो आपकी होगी, वो होगी 6 मीटर। 6 कैसे, 3 माइनस ऑफ -3, दैट इज 6 मीटर, दैट इज ऑसिलेशन लेंथ। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब 4 जूल हो तो ये क्वेश्चन आप खुद करें, लगभग सिमिलर ही है, मैं बस इसका ग्राफ खींच देता हूँ। ठीक है सर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ
ऐसा आएगा, ये u होगा और ये आपका x होगा। दिस इज x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर? आपकी 0 है। x इक्वल्स टू +3 पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है सर? 0 है। वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0 हो गई। तो जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैक्सिमम होगी, दैट इज 36 जूल। और सेम इज हियर, x इक्वल्स टू -3। ओके सर, 36 जूल बराबर। ये आपकी जब x इक्वल्स टू आपका √5/2 है प्लस √5/2 है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -25/4 जूल, है ना। और x इक्वल्स टू -√5/2 पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सर? आपकी -√25/4। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा सर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन ठीक है, इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। ठीक है सर, ओके।